प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने महर्षि यास्क द्वारा प्रणीत निरुक्त ग्रंथ के प्रथम अध्याय में आगत विभिन्न पदों के निर्वचनों का अध्ययन किया था। आज हम इस व्याख्यान में निरुक्त के द्वितीय अध्याय में आगत पदों के निर्वचन से अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। महर्षि यास्क प्रणीत निरुक्त ग्रंथ के द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में सर्वप्रथम गौ पद आता है। गौ पद का निर्वचन करते हुए या गौ पद का निर्वचन करते हुए महर्षि यास्क कहते हैं कि गौ इति पृथिव्या नामधेयम् यत् दूरंगता भवति यत् च अस्यां भूतानि गच्छन्ति गातेः वा ओकारो नामकरणः। गौ वस्तुतः निरुक्त में गौपद अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ गोपद को पृथ्वी का वाचक मान रहे हैं। गौ इति पृथिव्या नामधेयम्, गौ यह पद पृथ्वी का वाचक है। क्यों? क्योंकि यद दूरम गता भवति, क्योंकि यह दूर तक गई हुई होती है। यत च अस्याम भूतानि गच्छन्ति, और क्योंकि अस्याम इस पर भूतानि समस्त भूत प्राणी गच्छन्ति गमन करते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी दूर तक फैली हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार से ये गौ भी दूर तक गमन करती रहती है। जिस प्रकार से यह पृथ्वी समस्त भूत प्राणियों का आधार है, उसी प्रकार से गौ भी पाथेय आदि प्रदान करने के कारण समस्त भूत प्राणियों को जीवन देने वाली उनकी आधारभूता कही जाती है। इन दोनों ही विग्रहों में गम धातु से गत्यर्थक गम धातु से डो प्रत्यय लगकर गोपद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। अथवा वा अथवा गाते गांग गतौ धातु से ओकारः ओ प्रत्यय लगकर नामकरण प्रत्यय लगकर गोपद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। अथवा गत्यर्थक गांग धातु से ओ प्रत्यय लगकर भी गोपद का निर्वचन या गोपद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। गमन अर्थ में आ रहा है यहाँ पर भी। ये गोपद का निर्वचन हुआ आपका। अब द्वितीय पर आइए। हिरण्यम, स्वर्ण को, सोने को हिरण्य क्यों, गोल्ड को हिरण्य क्यों कहते हैं? तो हिरण्य पद का निर्वचन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, प्रथम निर्वचन कहते हैं, 5 निर्वचन दे रहे हैं ये। ह्रियते आयम्यमानम इति वा, ह्रियते जनात् जनम इति वा, हित रमणम भवति इति वा, हृदय रमणम भवति इति वा, हरिते वा स्यात् प्रेप्सा कर्मणः। अब प्रथम निर्वचन पर आइए आप। ह्रियते आयम्यमानम इति वा, आयम्यमानम लंबा किया हुआ। कसौटी पर जब स्वर्ण से कोई गहने आदि बनाने होते हैं, कोई चीज़ बनानी होती है, तो उसको पिघलाकर कसौटी पर रखा जाता है, खींचा जाता है, उसके तारों को आकार प्रदान करने हेतु उसे लंबा किया जाता है। तो आयम्यमानम यानी लंबा किया हुआ, ह्रियते खींचा जाता है, इसलिए भी हिरण्य कहलाता है। या फिर आगे कह रहे हैं वो दूसरा, ह्रियते जनात जन्म इति वा, जनात एक मनुष्य से जन्म दूसरे मनुष्य के पास, ह्रियते ले जाया जाता है, अर्थात यह स्वर्ण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता रहता है, आता जाता रहता है, इसलिए भी हिरण्य कहलाता है। और अगला कह रहे हैं इसके बाद, हित रमणम भवति इति वा, हित रमणम भवति, हित हितकारी होता है। औषध रूप में जब इस स्वर्ण का सेवन किया जाता है तो यह स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के कारण हितकारी होता है। रमणम रमणीय होता है, धारण करने पर जब इस स्वर्ण को धारण किया जाता है तो रमणीय या सुंदर प्रतीत होता है, इसलिए भी यह हिरण्य कहलाता है। चतुर्थ निर्वचन देते हैं वो, हृदय रमणम भवति इति वा, हृदय रमणम हृदय को अच्छा लगने वाला भवति होता है, अर्थात चूंकि यह हृदय को अच्छा लगता है, हमारा हृदय इसकी चाहना करता है, हमारे हृदय को यह अच्छा लगने वाला होता है, मन को अच्छा लगने वाला होता है, इसलिए भी यह हिरण्य कहलाता है। हर्यते वा स्यात् वा, अथवा प्रेप्सा कर्मणः इच्छा अर्थ वाली हर्यते हर्य धातु से भी हिरण्य पद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्ण की हिरण्य की इच्छा होती है। यह हिरण्य पद के आपके निर्वचन
बताए हैं महर्षि यास्क ने। फिर अगला पद आता है आपका अंतरिक्षम। तो अंतरिक्ष पद के 3 निर्वचन देते हैं। अंतरा क्षांतम भवति अंतरा, मध्य में। तो द्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य में क्षांतम, पृथ्वीलोक तक भवति होता है। द्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य में स्थित यह पृथ्वीलोक तक, पृथ्वी तक अवस्थित होता है, इसलिए भी अंतरिक्ष कहलाता है। महर्षि यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में 3 लोक माने हैं। सबसे नीचे पृथ्वीलोक, मध्य में अंतरिक्ष लोक और सबसे ऊपर द्युलोक। तो ये कह रहे हैं अंतरा, अर्थात मध्य में द्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य में क्षांतम, क्षिति, पृथ्वी तक अवस्थित भवति होता है, इसलिए अंतरिक्ष कहलाता है। दूसरा निर्वचन कहते हैं अंतः इमे, इमे इन दोनों के मध्य में, अर्थात द्युलोक और पृथ्वीलोक के अंतः मध्य में होता है, विद्यमान होता है, इसलिए भी अंतरिक्ष कहलाता है। और तृतीय कहते हैं शरीरेषु, शरीरों में, अंतः भीतर, अर्थात शरीरों के भीतर, अक्षयम, अक्षय रूप में, अविनश्वर रूप में विद्यमान होता है। अर्थात जो आकाश तत्व है, अंतरिक्ष तत्व है, वो शरीर के मध्य अविनश्वर रूप में विद्यमान होता है, इसलिए भी इसे अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, अब आगे आइए, चतुर्थ पद कहते हैं ये समुद्र आ रहा है आपका। तो समुद्र पद का क्या निर्वचन करते हैं ये? प्रथम निर्वचन करते हैं समुद्र द्रवंती अस्मात् आपः, अस्मात् इस सागर से, आपः जल, समुद्रवंती तरंगों के रूप में ऊपर उठते हैं। सम उत द्रवंती, सम सम्यक रूप से, उत ऊपर की ओर, द्रवंती प्रवाहित होते हैं। इस चूंकि इस सागर से, अस्मात् इस सागर से, आपः जल समुद्रवंती तरंगों के रूप में सम्यक रूपेण ऊपर उठते हैं, इसलिए भी सागर को समुद्र कहा जाता है। दूसरे निर्वचन में कहते हैं समभि द्रवंती एनम आपः, एनम इसको, इस सागर को, आपः जल, समभि सब ओर से इकट्ठे होकर, द्रवंती प्राप्त होते हैं, अर्थात सब ओर से जो नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, वो सब एकत्र होकर इस सागर में मिल जाती हैं। तो वही कह रहे हैं एनम इस समुद्र को, आपः जल, समभि सब ओर से एकत्र होकर, द्रवंती प्राप्त होते हैं, इसमें समाहित हो जाते हैं, इसमें अंतर्भूत हो जाते हैं, इसलिए भी इस सागर को समुद्र कहा जाता है। तीसरा निर्वचन कहते हैं सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि, अस्मिन इस सागर में, भूतानि समस्त भूत प्राणी, सम्मोदन्ते सम्यक रूप से प्रसन्न होते हैं, अर्थात इस सागर में स्नान आदि के द्वारा, जलयान आदि में विहार के द्वारा समस्त भूत प्राणी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, आह्लादित होते हैं। यह समुद्र की विशाल जलराशि लोगों को आह्लादित करती है, इसलिए भी इसे समुद्र कहा जाता है। चतुर्थ निर्वचन कहते हैं समुदकः भवति, सम उदकः, सम्यक उदक जल को कहते हैं, सम्यक जल वाला होता है, विशाल जल राशि वाला होता है। चूंकि यह सागर विशाल जल राशि वाला होता है, इसलिए भी इसे समुद्र कहते हैं। समुन्नति इति वा, अथवा समुन्नति, सम सम्यक रूप से, उन्नति भिगोता रहता है, यह समस्त प्राणियों को अपने जल से सम्यक रूप से भिगोता रहता है, इसलिए उन्दी क्लेदने, भिगोना अर्थ वाली उन्दी क्लेदने धातु से समुद्र पद की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। अब अगला पद आया है आपका आदित्य। सूर्य को आदित्य क्यों कहते हैं, सूर्य का नाम आदित्य क्यों है? तो इसके 4 निर्वचन प्रस्तुत करते हैं। वो क्या कहते हैं? पहला निर्वचन देखिए आप, आदत्ते रसान, आदत्ते रसान, रसान रसों को, आदत्ते ग्रहण करता है, अपनी रश्मियों के माध्यम से यह सूर्य रसों को, जल को ग्रहण करता रहता है, इसलिए आदित्य कहलाता है। अगला निर्वचन कहते हैं ज्योतिषाम, आदत्ते भासम ज्योतिषाम, तो ज्योतिषाम यानी नक्षत्रों की, चंद्रमा आदि नक्षत्रों की भासम कांति को आदत्ते ग्रहण कर लेता है, अर्थात सूर्य के उदित होते ही चंद्र आदि नक्षत्र प्रभाहीन हो जाते हैं, कांतिहीन हो जाते हैं, मानो उनकी आभा को यह ग्रहण कर लेता है, इसलिए भी आदित्य कहलाता, इसलिए भी सूर्य को आदित्य कहा जाता है। आप देखते हैं कि रात में आसमान
चंद्रमा से, तारों से बहुत सुंदर सुशोभित प्रतीत होता है। चंद्रमा चमकता हुआ, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण फूटती है, धीरे धीरे उनकी प्रभा लुप्त होती प्रतीत होती है ना। तो वही ये कह रहे हैं यहाँ पर। तृतीय निर्वचन कहते हैं आदीप्तो भासा इति वा। भासा यानी प्रकाश से, दीप्ति से आदीप्त हो, आदीप्त होता है अर्थात सम्यक प्रकाश वाला, दीप्ति से प्रदीप्त रहता है, दीप्ति से उद्भासित रहता है, इसलिए भी सूर्य को आदित्य कहते हैं। और अगला कहते हैं या फिर अदितेः पुत्रः इति वा। अदितेः अदिति नामक देवी का, पुत्रः पुत्र होता है, इसलिए भी आदित्य कहलाता है। जैसे मनु के पुत्र मानव, दशरथ के पुत्र दाशरथ, वैसे ही अदिति का पुत्र आदित्य कहलाता है। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए। आदित्य रसान, रसों को ग्रहण करता है, अर्थात सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर से जल आदि रसों को शोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, इसलिए भी सूर्य को आदित्य कहते हैं। आदित्य भासम ज्योतिषाम, ज्योतिषाम यानी सूर्य चंद्रमा आदि नक्षत्रों की भासम कांति को, प्रकाश को आदित्य ग्रहण कर लेता है, अर्थात सूर्य के उदित होते ही चंद्रमा आदि नक्षत्र प्रभाहीन हो जाते हैं, इसलिए भी सूर्य को आदित्य कहते हैं। आदीप्तो भासा इति वा। भासा यानी कांति से, आदीप्तः ददीप्यमान रहता है, प्रकाश से प्रदीप्त रहता है, इसलिए भी आदित्य कहलाता है। अदितेः पुत्र इति वा, अथवा चूंकि यह अदिति नामक देवी का पुत्र है, इसलिए भी आदित्य कहलाता है। ठीक है, अब छठे निर्वचन पर, छठे पद पर आइए। रश्मि ही है ना। तो कहते हैं सूर्य की किरणों को भी रश्मि कहते हैं। रश्मि के भी अनेक अर्थ हैं, यहाँ हम दो अर्थों में ले रहे हैं, सूर्य की किरण और घोड़े की लगाम या रास को हम रश्मि कहते हैं। रश्मि ही यमनात्, घोड़े की रास या लगाम को और सूर्य की किरणों को रश्मि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रश्मि ही यमनात्, यमन करने के कारण, नियमन करने के कारण ये दोनों ही रश्मि कहलाती हैं, अर्थात घोड़े और जल का नियमन करने के कारण घोड़े की लगाम को और सूर्य की किरणों को रश्मि कहा जाता है। जो घोड़े की लगाम है या रास है, वो तीव्र गति से भागते हुए घोड़े को एकदम से रोक देती है, उसकी गति को नियंत्रित करती है, इसलिए नियमन करने के कारण घोड़े की रास को रश्मि कहते हैं। इस प्रकार से जो सूर्य की किरणें, देखिए आप देखते हैं बाढ़ आदि आती है, बहुत पानी आता है, तो धीरे धीरे वो पानी कैसे समाप्त होता है। या खेत में बहुत पानी भर गया, हमारे गार्डन में बहुत पानी भर गया, या छत पर बहुत पानी भर गया, तो कैसे धीरे धीरे सूर्य की किरणें उसे धीरे धीरे अवशोषित करती हैं, सोखती हैं। तो सूर्य की किरणों को भी रश्मि कहते हैं, क्योंकि ये जल का नियमन करती हैं, जल को सोख लेती हैं, इसलिए भी इन्हें रश्मि कहा जाता है। अब कल हम इसके आगे के पदों के निर्वचनों पर प्रकाश डालेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।